नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हमने उठाया है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 39 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 89 सेंटीमीटर है तो इसके लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर जो होता है और अंतः केंद्र इन सेंटर जो होता है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। आप देखें 39, 80 और 89, ये जो है आपका पाइथागोरस से ट्रिपलेट है, जिसपे कम क्वेश्चन बनते हैं पर क्वेश्चन एसएससी ने बनाया हुआ है। तो हमने ये देखा कि अगर ये पाइथागोरस से ट्रिपलेट है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र होता है कहाँ? ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र होता है इस कॉर्नर पे। ठीक है, और अगर अंतः केंद्र की बात की जाए तो अंतः केंद्र होता है यहाँ। तो आप ये देखेंगे कि ये आपका आर है, ये पूरा आर है। इस अंतः केंद्र को सहारा मानकर आप एक वृत्त खींच सकते हैं अंदर की साइड। तो ये भी आर होगा, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इन दोनों केंद्र के बीच की दूरी को। तो आप ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में आर निकालने का फॉर्मूला क्या है? P प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2। तो P प्लस बी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तीनों चीजों को आपको लेना है। तो आप ये जानते हैं इसमें से परपेंडिकुलर होगा 39, ये होगा 80 और ये सबसे बड़ा होता है, ये है 89। अब परपेंडिकुलर और बेस को हमको जोड़ना है, तो परपेंडिकुलर और बेस को हमने जोड़ा तो कितना हुआ? 119। 119 में से 89 माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ कितना बचेगा? 30 और 30 का हाफ कितना होगा? 15। ये तो हुई बात त्रिज्या की। आपको त्रिज्या नहीं, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो अगर ये r सेंटीमीटर है, ये r सेंटीमीटर है, तो ये जो लाइन है ये कितनी होगी? ये लाइन होगी r√2 की। ये लाइन होगी r√2 की। और अगर लाइन r√2 है तो आंसर आपका r√2 होगा। तो r का मान कितना है? 15, और 15 के पीछे √2 लग जाएगा। सवाल का आंसर कितना आएगा? 15√2 आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए की आय बी की आय का 40% है, ए की आय बी की आय का 40% मात्र है, मतलब यदि बी 100 है तो ए कितना होगा? 40 होगा। फिर आपसे बोल रहा है कि सी की जो अभी की आय सी से 20% कम है। सी यदि 100 है तो बी कितना है? 80 है, ये आपसे बोल रहा है। तो यहाँ से हमने रेशो निकाला, यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होगा, यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80 होगा। रेशो निकाला 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, यहाँ से 20 चौक 80, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 2 चौक 8, 5 चौक 20 और ये हुआ 25। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि सी की आय ए से कितनी ज्यादा है। तो सी की आय आपको कितनी ज्यादा दिख रही है? 8 से 18 और 7 कितना? 17 ज्यादा है। और अगर 17 ज्यादा है तो किस पे ज्यादा है? 8 से निकालनी है। तो a मतलब 8 होगा, यहाँ से 8 दूना 16, 2 पॉइंट में कुछ आ रहा है, मतलब आंसर कितना होगा आपका? 200 पॉइंट में कुछ परसेंटेज आएगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारी एग्जाम्स में हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उठाया हमने। सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया है। ग्राहक 1258 रुपए में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारी बार एग्जाम में आता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो रुपए आपको दिए हुए हैं उसको लिखें आप। जैसे आपको दिया है 1258 रुपए, अब आप उसका उतना परसेंटेज निकाल लीजिए, चाहे ये कमी हो या वृद्धि हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1258 का 15% वैल्यू हमने निकाल ली। अब जितना किलोग्राम कम या ज्यादा कुछ भी हो, कम या ज्यादा जितना भी है उसको हम बटे में लिख दें तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से क्या वैल्यू निकल रही है? 5 या 15, यहाँ से 20, पॉइंट हटा के हम 0 बढ़ा दें, 0 से 0 चला गया। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे आप, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 9 18, 629। ठीक है, अब इसको और नहीं देखना है। आप ये बताइए कि 15% क्या हुई थी? 15% कमी हुई थी। तो ये जो मूल्य निकला होगा ये 15% कमी के बाद का होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो किसके बराबर होगी? यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो 85% के इक्वल होगी। मतलब ये वैल्यू 85% है। प्रारंभिक वैल्यू अगर आपसे पूछे, वर्तमान पूछिए तो यही आंसर होगा। अगर आपसे प्रारंभिक वैल्यू पूछिए तो घटाने से पहले 100% वैल्यू रही होगी। तो आप क्या करोगे? 629 इंटू 3 बटे में 74, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100 ऊपर आएगा और 85 नीचे आएगा। अगर इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा कितना? 30 रुपए, जो कि प्रारंभिक मूल्य होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो लिया है वो है आपका टाइम डिस्टेंस से एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर दूरी, 1300 किलोमीटर, यदि बस नहीं रुकती है तो 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि कितना टाइमिंग लगेगा, 65 गुना 130, 20 घंटे का समय लगेगा। आपसे बोला है यदि वो 8 स्टेशन पर रुके तो उसका पूरा दिन मतलब 24 घंटे लग जाते हैं, तो प्रत्येक स्टेशन पर कितनी देर रुकी। तो अगर वो नहीं रुक रही है तो 20 घंटे ले रही है, अगर वो रुकती है तो 24 घंटे लेगी, राइट है। अगर वो नहीं रुकती है तो 20 घंटे और रुकती है तो 24 घंटे लेगी। इसका मतलब 4 घंटे अतिरिक्त लग रहे हैं, और 4 घंटे के लिए स्टेशन कितने हैं, 8। तो आप बताइए अगर 8 स्टेशन पे 4 घंटे के लिए रुकती है तो एक स्टेशन पे कितनी देर के लिए रुकेगी, 1/2 आवर्स, मतलब प्रत्येक स्टेशन पे वो कितनी देर रुक रही है, आधा घंटा प्रत्येक स्टेशन पे रुकेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया हुआ है वो है, एक व्यक्ति अपने बेटे को 3:30 पे स्कूल से लेकर आता है। 3:30 बजे क्या होता है, 3:30 बजे एक पिता अपने पुत्र को स्कूल से घर लेके आ जाता है। एक दिन बच्चा 2:30 पर स्कूल से निकला, बच्चा निकला कितनी पे, 2:30 बजे स्कूल से निकला और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। रास्ते में वह पिता से मिला, दोनों 24 मिनट जल्दी पहुंच गए। अब जब देखो दोनों जब 24 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 12 मिनट आने के और 12 मिनट जाने के होंगे। ठीक है, मतलब अगर बच्चे की बात करें तो 12 मिनट पहले वो घर पहुंच जाता है, मतलब 3:18 पे घर पहुंच जाएगा। तो आप देखें यहाँ का डिफरेंस कितना निकला, 12 का। और हकीकत में 2:30 बजे वो घर से निकला था, तो 2:30 बजे निकला और 3:18 पे पहुंचा, मतलब कितने मिनट लगे, 48 मिनट। तो आप ये बोल सकते हो कि 12 यूनिट 48 के बराबर, तो 1 यूनिट का मूल्य निकाल लें यहाँ से। या फिर आप ये देखें 12 मिनट 48 के बराबर, मतलब पिता और पुत्र की स्पीड का जो रेशो है वो कितना है, 4:1 है। पिता और पुत्र की स्पीड का रेशो 4:1 है। तो आप देखिए पुत्र की तो चाल हमको पता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट 6 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पिता की जो चाल होगी वो कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा में लड़कों का औसत वजन जो है वो 69.3 किलोग्राम है बॉयज का, और गर्ल्स का जो रेशो आपको दिया हुआ है, गर्ल्स का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो है 59.4 किलोग्राम। अब आपसे बोल रहा है कि सभी लड़के और लड़कियों का औसत वजन जो है वो 63.8 किलोग्राम है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या का आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इधर देखें तो इधर डिफरेंस कितना आ रहा है, 5.5 का, और इधर से डिफरेंस देखें तो यहाँ कितना आएगा, 4.4 का। तो पॉइंट से पॉइंट चला गया। यहाँ देखें 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, मतलब यदि क्लास में लड़के 4 हैं तो लड़कियाँ कितनी होगी, 5। आपसे बोला है लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लड़के कितने हैं, टोटल 4। किसमें से, 5 + 4 9 लड़के। यदि 9 विद्यार्थी क्लास में हैं तो उसमें से 4 लड़के हैं। प्रतिशत निकाला हमने तो ये आया 400 के बटे में 9, 9 चौक 36, यहाँ से 9 चौक 36, 4/9। आंसर कितना है, 44 सही, 4/9 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका ज्यामिति से, आपसे बोला है त्रिभुज ABC। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC है, आपको चित्र बना के दिया हुआ है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है AD, और फिर यहाँ से पकड़ के एक पॉइंट गया P पर। आपसे बोल रहा है त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है, AD एक माध्यिका है, और P AD पर एक बिंदु है। P जो है वो AD पर एक बिंदु है, जैसे कि AP PD 3:4, A से P 3 है और P से D कितना है, 4। तो अब इस त्रिभुज को देखें आप, ये त्रिभुज हमने अगर इस तरीके से पकड़ा तो आधार, इस वाले त्रिभुज ABD का आधार 3:4 में है, और जिस रेशो में आधार होता है उसी रेशो में क्षेत्रफल होता है। तो अगर ये 3 है तो ये क्षेत्रफल कितना होगा, 4। तो इधर वाला अगर 7 है, आप देखें ये AD क्या है, माध्यिका, और अगर AD माध्यिका है तो माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यदि इधर का क्षेत्रफल 7 है तो इधर का क्षेत्रफल भी कितना रहेगा, 7। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है त्रिभुज APB
और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए पी बी कौन सा, ए पी पी कितना है 3 क्षेत्रफल आ रहा है, और ए बी सी मतलब पूरा क्षेत्रफल कितना है 7 और 7 14। सवाल का आंसर कितना होगा 3/14 आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 लिया हमने। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। पहले 45 मिनट लगते थे, अब 48 मिनट लगते हैं। तो अगर हमने डिवाइड किया 3 से 15 बार, 3 से 16 बार, मतलब टाइम का जो रेशो है वो 15-16 है। और अगर टाइम का रेशो 15-16 है और डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड का रेशो कितना होगा 16:15 होगा। स्पीड में डिफरेंस कितना आया, 1 का, और 1 का डिफरेंस आपको कितना दिया है, कितनी रेट में 45 मिनट में निश्चित दूरी तय कर रहा था, तो 1 यूनिट का मूल्य। अब देखिए हमारे पास है, यदि उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक समय लगते हैं। स्पीड में डिफरेंस है 1 का, हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना आया 5 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो 1 यूनिट 5 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर, तो 16 पंजे कितना 80। पहले स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब स्पीड कितनी है 15×5 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको पहले की स्पीड से काम है, पहले स्पीड थी 80। अब देखिए निकालना क्या है, आपको निकालना है दूरी किलोमीटर में। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 80 की और टाइम कितना है 45 मिनट है। इसको घंटे में बदला तो 60 से 15 दिया 45, 15 चौक 60 और 4 से 20 दिया कितना 60। सवाल का आंसर होगा आपका 60 किलोमीटर आपकी टोटल दूरी निकल के आएगी। ठीक है, आज के वीडियो को यही रोकते हैं, कल अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।